नमस्कार। आज एक और वीडियो लेके मैं अपने चैनल पे आ गया हूँ आप लोगों के सामने। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली है गोट फार्मिंग के बारे में ही। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरे 6 साल का गोट फार्मिंग का एक्सपीरियंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6 साल पहले जब मैंने गोट फार्मिंग शुरू करने के बारे में सोचा था तब क्या था और आज क्या है। गोट फार्मिंग के बारे में शुरू से ही लोगों की धारणाएं अलग अलग रही हैं, अलग अलग सोच रही है और ज्यादातर लोग इसे कोई बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं। आज से 6 साल पहले जब मैंने गोट फार्मिंग का डिसीजन लिया था, जब मैं कुछ जानने वालों से इसके बारे में बात करता था तो वो लोग यही बोलते थे कि गोट फार्मिंग, बकरी पालने का काम क्यों करना है। और स्पेशली मेरे केस में, क्योंकि एजुकेशन की बात करें तो मैंने अपनी MBA फाइनेंस और मार्केटिंग में करी हुई है और जॉब भी करी है कॉर्पोरेट में, उसके बाद भी जॉब्स करी हैं। तो गोट फार्मिंग का जब डिसीजन लिया तो लोग इसे बहुत अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे। बट MBA की पढ़ाई करते हुए एक चीज़ मैंने सीखी थी, समझी थी कि आप जब किसी भी बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हो, उसमें एक सिस्टम को रखते हो तो उसके सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और जहां तक गोट फार्मिंग की बात है, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये बात तो मुझे समझ आ गई थी जब मैंने इसके बारे में स्टडीज करी। तो डिसीजन लिया इन सब बातों के अगेंस्ट जाके, इन धारणाओं के अगेंस्ट जाके कि गोट फार्मिंग करेंगे और करेंगे तो इसको सिस्टम से करेंगे और ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, ताकि इसको हम बिजनेस की तरह फील करें हमेशा और सिर्फ एक बकरी पालक बन के ना रह जाएं। तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई और हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। काम शुरू किया तो पता लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहली चीज तो सामने ये आई कि बहुत सारे लोगों से जिन्होंने गोट फार्मिंग के बारे में सुना था या जिनको जानकारी थी या कुछ लोग जो कर भी रहे थे, उनसे बात की तो कई जगह से एक बात सुनने में आई कि बकरी पालन में कई बार पूरे का पूरा बाड़ा ही खत्म हो जाता है, यानी सब के सब जानवर एकदम से मरने लगते हैं। और ये बात कई लोगों के साथ हुई भी थी, तो काफी हद तक सोचने वाली भी थी, विचार भी किया इस पे। फिर पता लगा कि ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है जिसका लोग सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि क्योंकि ये लाइव स्टॉक है, जिंदा एनिमल है, तो इसमें बीमारियां आएंगी। लेकिन साइंस काफी तरक्की कर चुका है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हैं उनके लिए साइंस ने अच्छी वैक्सीनेशंस क्रिएट कर दी हैं। तो उस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सोल्यूशन था कि वैक्सीनेशन के शेड्यूल को फॉलो करो। जो जो मेजर बीमारियां लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें जान जाने के खतरे हैं, उनकी वैक्सीनेशन को प्रॉपर टाइम पे आप करते रहें, तो उससे ये प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी और एक खतरा काफी हद तक टल जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम को हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद दूसरी चीज जो पता लगी वो ये थी कि लोगों का कहना था कि पहले तो बहुत अच्छा सब चल रहा था, बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई और फिर हमने इसको बंद कर दिया। तो तब समझ आया कि दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर लोग, सब नहीं पर ज्यादातर लोग आज भी इन ब्रीडिंग पे ही काम कर रहे हैं, नए ब्लड लाइन को लेके ही नहीं आते हैं। यानी कि एक जानवर लेके आए, एक लॉट जिसमें लेट्स से कोई 20 बकरियां और एक बकरा ले आए, उनके बच्चे भी हो गए, उनके बच्चे हुए तो उन बच्चों को फिर से उसी बकरे से क्रॉस करा दिया और ऐसे ही हमने अपनी जो ब्रीडिंग की साइकिल है उसको आगे बढ़ाया। तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम है वो एनिमल्स का वीक हो जाएगा और हमारे ब्रीडिंग के स्टैंडर्ड्स भी बहुत लो हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो हमारे जानवर बहुत अच्छे कंडीशनिंग में नहीं रहेंगे या उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से वो सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों ही केस में आप धीरे धीरे इसको बंद करने पे आ जाओगे। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप अपने बाड़े में, अपने स्टॉक में नए ब्लड के मेल स्टड लाते रहें, जिससे आपके बाड़े में और इंप्रूवमेंट्स आती रहे। अच्छी ब्लड लाइन को ढूंढिए, अच्छी ब्लड लाइन के एनिमल जो आपकी ब्लड लाइन से सिमिलर ना हो लेके आइए और इसको और बेटर करते जाइए। ये किसी भी लाइफ स्टॉक में मान्य है, सिर्फ बकरियों में नहीं,
चाहे आप घोड़ों पे काम करें, कुत्तों पे काम करें, इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका लाइफ स्टॉक का फ्यूचर जो है, आपकी ब्रीडिंग साइकिल्स बेटर होते जाएंगे और आपकी ब्रीड और इंप्रूव करती जाएगी। तो ये सोल्यूशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये साइंटिफिक चीजें हैं, अगर आप इसको ढंग से करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, तो आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में पता लगा और वो प्रॉब्लम थी मार्केटिंग की। यानी लोग जानवर भी ला रहे हैं, अच्छी ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपने बच्चों को सेल नहीं कर पा रहे। तो इसका ना बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन मुझे मिला और वो सोल्यूशन हम सबके हाथ में है, वो है हमारा मोबाइल फोन। आज की डेट में नेटवर्क ऑलमोस्ट फ्री जैसा है, डेटा हमें मिलता है। तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, या आजकल इवन ऐसी अच्छी एप्स आ गई हैं जिनके थ्रू हम अपने एनिमल्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जितना हम लोगों तक पहुंचेंगे उतने ही लोग भी हम तक आएंगे। तो बायर का नंबर उससे काफी इंप्रूव हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा एफर्ट डाल के अपने एनिमल्स को डिस्प्ले करेंगे, किसी ना किसी तरीके से बायर तक पहुंचाएंगे, तो उसके सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसी की वजह से हमारे प्रॉफिट्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये सोल्यूशन भी कोई बहुत मुश्किल सोल्यूशन नहीं था, लेकिन फिर भी ये सोचा कि हम इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया कि इसके सोल्यूशन के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि फीमेल्स और मेल एक लाइफ स्टॉक का हम दे देते हैं और उनकी ब्रीडिंग के लिए लोगों को एनिमल्स वो हमसे परचेज कर लेते हैं, और जब उनके बच्चे आते हैं तो उनको उसको सेल करने कहीं जाना नहीं होता, एक पर्टिकुलर वेट पे वो हमें सेल कर देते हैं और हम उसकी पेमेंट उनको दे देते हैं। तो इसमें ऐसा हुआ कि ग्रेजुअली साल, 1.5 साल, 2 साल में मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे एज ब्रीडर नहीं, एज अ मार्केटर और ट्रेडर काम करना होगा, जिससे कि लोग भी प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे और मैं भी प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा। तो अभी मोस्टली जो मेरा बिजनेस है वो ट्रेड के थ्रू चलता है, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एनिमल्स देते हैं और उनके बच्चे बाय बैक कर लेते हैं। तो ये विन विन सोल्यूशन है दोनों के लिए। जहां पर जो फार्मर हमसे एनिमल ले जाता है उसके लिए है कि उसको बच्चे सेल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनसे हम बच्चे खरीद लेते हैं और वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। और हमारे लिए ये विन विन है कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे उनको खरीदते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उनको बड़ा करते हैं और उनको आगे फिर नई ब्लड लाइन के मेल्स के साथ सेल करते हैं, जिसमें हम भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनका सोल्यूशन किया। 6 साल की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उनको सॉल्व करते चले गए और आज भगवान की इतनी कृपा है कि हम अच्छे बिजनेस के सेटअप पे हैं, अच्छा सक्सेसफुल सेटअप चला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको और बड़ा करेंगे। बहुत जल्दी हम और बड़े सेटअप्स पे जाएंगे और ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम और सोल्यूशन है ये सिर्फ एक पार्ट है गोट फार्मिंग का। अभी इससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें और कुछ सोच है गोट फार्मिंग जो कर रहे हैं उनकी, या जो करना चाहते हैं उनकी, उसमें भी कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो बताना चाहूंगा, जिससे शायद लोगों को ये हेल्प मिले कि वो अपने बिजनेस वेंचर को ज्यादा सक्सेसफुल बना पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको वो सारे सॉल्यूशंस भी बताएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियोस को शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता लग पाए कि गोट फार्मिंग करना अच्छी बात है या बुरी बात है, वो तो लोगों का डिसीजन है, लेकिन आप इसको जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा है। तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।